पब्लिक ला रही है, मेरे बच्चे के गोली लगू भी थी सीने पे गोली लगू भी थी लाल के। रात के 10 बजे दे दी थी लाश। अच्छा, रात के 10 बजे ही दफनाना भी पड़ा? हाँ, जब ही दफन करवा दिया हाथों हाथ। बाप बहू ने पाला, बेटे ने पाला, कुछ बहन भाइयों को, कुछ मैंने। सुकून चाहिए जो मैं इन बच्चों को पाल लूँ लाल, मुझे कुछ ना चाहिए। अल्लाह ही करेगा इंसाफ, अल्लाह ही देगा उन्हें सजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संभल में पिछले 24 नवंबर को जामा मस्जिद की हिफाजत करते हुए 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत हो गई। कई और नौजवानों के भी मरने की खबर है, बहुत सारे ज़ख्मी हैं और मैंने लगातार कोशिश की है सच्चाई बताने की, जो विक्टिम हैं, जो शहीद है, उनकी फैमिली से मिलने की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद नईम के घर पर। मोहम्मद नईम की मिठाई की दुकान थी और उनकी भी उस दिन पुलिस फायरिंग की वजह से मौत हो गई। यहाँ पर इनके 5 बच्चे, जिनमें से कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ नईम की वालदा है, तो इनसे जानते हैं कि नईम की वालदा को कैसे ख़बर मिली और क्या पूरा मामला है। अम्मी जान, कब आपको ख़बर मिली थी उस दिन? मैं ढूंढती फिर रही थी, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। देखा तो पब्लिक ला रही है, मेरे बच्चे के गोली लगू भी थी सीने पे गोली लगू भी थी लाल के। मगर भैया के ना पता क्या हुआ, किन्ने मारी, क्या करा। तदफीन कब हुई, जनाजा कब हुआ? फिर जो 10 बजे 10:30 बजे आ गए थे लाल घर पे। फिर एकदम ले गए उसे पोस्टमार्टम को। 10 बजे रात के 10 बजे दे दी थी लाश। अच्छा, रात के 10 बजे ही दफनाना भी पड़ा? हाँ, जब ही दफन करवा दिया हाथों हाथ। तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आ पाए होंगे? कोई रिश्तेदार नहीं आया। शादी हो गई थी नईम की? जी, 4 बच्चे हैं उसके। 4 बच्चे हैं नईम के। ये बड़ी बेटी है ये। क्या नाम है बेटी आपका? इनम। इन्नमा। और आपका बेटा क्या नाम है? आयत। और आपका? हमजा। और एक ये है छोटा? अच्छा, एक हम्माद है। हम्माद है। तो और इनके जो नईम के वालिद हैं वो हैं? नहीं है, वालिद नहीं है। 29 साल हो गए उनको। 29 साल पहले। इतने सारे जैसे अपने छोड़ गए, ऐसे ही बाप छोड़ गया। ऐसे बाप छोड़ गया। बाप बहू ने पाला, बेटे ने पाला, कुछ बहन भाइयों को, कुछ मैंने। अब उसको को पालूंगी। बस मुझे अब सुकून चाहिए लाल, जो मैं इनको पाल लूँ। मेरी बेटी को चैन चाहिए, जवान बच्ची है मेरी बहू। बस अल्लाह इनका भला। और कितने बेटे बेटी हैं आपके? ये है तो एक बेटा ये है। एक और है, वो जो अभी तुमसे बात कर रहा था। अच्छा, एक वो 3 बेटे थे तो अब 2 बचे। हाँ, सब में बड़ा सरदार वही था। मतलब सर वही आपका गार्जियन भी रहा होगा, क्योंकि आपके शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो गया, तो वही घर का गार्जियन। हाँ, बिल्कुल आदमी का सा दर्जा मेरे आदमी बच्चे ने दिया मुझे, बहुत मुझे अच्छा रखा। भैया भी उससे ही पूछ के करे थे काम सब। वही था सबका सरदार मेरा। 2 बहनें, 2 लड़कियाँ थी मेरे पास, 3 लड़के थे, 5 बच्चे थे मेरे। अब आप क्या चाहते हैं? बस बेटे, बस सुकून चाहिए जो मैं इन बच्चों को पाल लूँ लाल, मुझे कुछ ना चाहिए। बस मैं चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जिन लोगों ने मारा है उनको सजा। अल्लाह ही करेगा इंसाफ, अल्लाह ही देगा उन्हें सजा। बस अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। सब लोग आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। बस अल्लाह ही इंसाफ करेगा मेरा तो। बस अब मैं बच्चों के चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कोई है नहीं यहाँ पे दुनिया में। मैंने सबको देख लिया, मैंने अपने आदमी के मरने में सबको देख लिया, तो अब मेरे बेटे को कौन देखेगा, मगर मैं देखूंगी अपने बेटे को। तो जो दुकान थी आपके बेटे की, वो दुकान अभी बंद है या खुली? अब खुल गई है, कल खुलवाई है, आज खुलवाई है ना। किसने खोला? मेरे छोटे बेटे ने। छोटे बेटे ने। साथ रहते थे आप भाई के? नहीं, हाँ, कारीगर को बिठाल के आया, कारीगर करे था ना काम। अच्छा, कारीगर। हाँ, तो कारीगर कह रहा है अपने बच्चों को भी मैं पालूंगा और इन्हें भी देखूंगा, मैं चलाऊंगा दुकान। तो नईम की अम्मी है जिनके बेटे का उस दिन भी इंतकाल हो गया, और इनकी हिम्मत और हौसला को सलाम। और कह रही कि इनके बेटे पूरे घर के ज़िम्मेदार थे, अब ये सबकी ज़िम्मेदारी ले रही हैं, दुकान भी खुल गई है। और आप सब लोग दुआ कीजिए कि इनको इंसाफ मिले और ये घर इसी तरह चलता रहे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।